दरअसल बूंदी में आज राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ये दूसरी जनसभा आज राजस्थान दौरे के तहत उनकी, और मंच पर मौजूद है राहुल गांधी। कुछ कह रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप यहां आए मेरी बात सुनने, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव है, आपको नई सरकार चुननी है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप लोग, हम लोग। बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दो हिंदुस्तान होने चाहिए। एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज वाला हिंदुस्तान, बड़ी चमकती हुई गाड़ी वाला हिंदुस्तान, और दूसरा किसानों का, मजदूरों का, हमारी माताओं बहनों का, छोटे दुकानदारों का, बेरोजगार युवाओं का। कांग्रेस पार्टी कहती है एक हिंदुस्तान होगा, एक झंडा है। अगर दो हिंदुस्तान होने थे तो दो झंडे होते, एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा, उसमें सबको न्याय मिलेगा। और आप अगर हमारा काम देखें, चाहे वो सफेद क्रांति हो, हरी क्रांति हो, बैंक नेशनलाइजेशन हो, कंप्यूटर की क्रांति हो, टेलीफोन की क्रांति हो, मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, जो भी हम करते हैं, जब भी हम सरकार चलाते हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए सोच समझकर हम काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल हुए लोकसभा में भाषण दिया, मैं देख रहा था, और भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया, मनरेगा का मजाक उड़ाया। भाषण में कहा कि देखिए, मनरेगा शर्म की बात है, मनरेगा सबसे बेकार योजना है, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से गड्ढे खुदवाए। हमारे प्रधानमंत्री को मनरेगा ही नहीं समझ आई। मनरेगा क्या थी, मनरेगा का क्या लक्ष्य था, आम नागरिक को, स्कूल जाते हुए बच्चे को समझ आ गया, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मनरेगा नहीं समझ आई। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मनरेगा के पीछे बहुत गहरी सोच थी। मनरेगा सिर्फ गड्ढे खोदने का काम नहीं था। सबसे पहले मनरेगा ने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। गांव में इन लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई, खरांजे बनाए, सड़कें बनाई, तालाब बनाए, और जब इन सब ने, करोड़ों लोगों ने यह काम किया, तो इनके जेब में पैसा आया। जब इनके जेब में पैसा आया तो फैक्ट्रियां जो खरीदना चाहते थे
फैक्ट्रियां उन्होंने वो बनाना शुरू किया। जो मनरेगा का काम करते थे, जब उनके जेब में पैसा आया, उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की। जब उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की, फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया। जब फैक्ट्रियों ने उन चीजों को बनाना शुरू किया, रोजगार पैदा हुआ। जब रोजगार पैदा हुआ, जो मनरेगा कर रहे थे वो फैक्ट्रियों में जाके काम किए, तो हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चालू हो गई, इंजन स्टार्ट हो गया। अब यह बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई। अब यह बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आई कि जब तक आप गांव में पैसा नहीं डालोगे, जब तक आप गरीब जनता के जेब में, माताओं बहनों के जेब में पैसा नहीं डालोगे, तब तक हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू नहीं होंगी। क्योंकि अंत में यही लोग खरीदते हैं, माल यही लोग खरीदते हैं, साबुन ये खरीदते हैं, टूथपेस्ट ये खरीदते हैं, कपड़े ये खरीदते हैं। तो हमने इनके जेब में पैसा डाला, इन्होंने काम किया, खड़ांजे बनाए और फिर उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू की। जैसे ही चीजें खरीदनी शुरू की, हिंदुस्तान का इंजन जो है, अर्थव्यवस्था का इंजन है, वो चालू हो गया धड़ाम से, और सबको फायदा हुआ। मतलब गरीबों के हाथ में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक पैसा नहीं होगा, गांव में जब तक आपको बोलेरो नहीं दिखाई देगी, गरीबों के घर में जब आपको, नहीं बोल रहा हूं, गरीबों के घर में जब तक आपको टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, नई शर्ट नहीं दिखाई देगी, तब तक हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था का इंजन शुरू नहीं हो सकता। अब यह बात